कार्रवाई में क्या कुछ अपडेट आया है? 2 लोगों की गिरफ्तारी और हो रही है। देखिए, बिल्कुल 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 बेगुनाह पर्यटकों को नाम और धर्म पूछकर मौत के घाट उतारा गया था, जिसमें 16 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। हालांकि इस पूरे मामले की जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी वो बीएसएफ और एनआईए कर रही थी, केंद्रीय जांच एजेंसी। एनआईए के हवाले हाथ लगे हैं 2 बड़े ये वो लोकल वर्कर्स हैं जिन्होंने इन आतंकवादियों को अपने पास पनाह दी थी। एक का नाम बशीर अहमद है, दूसरे का नाम परवेज अहमद है। इन दोनों से फिलहाल पूछताछ जारी है कि आखिरकार इन्होंने अपने पास क्यों पनाह दी, कितने पैसे इनको दिए गए थे और आखिरकार वो पूरी घटना को अंजाम देने के बाद कहां फरार हो गए। इस तरह का इन्वेस्टिगेशन फिलहाल जारी है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है जिस तरह से इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद कई सारे बड़े खुलासे इसलिए हुए हैं क्योंकि लश्कर-ए-तैयबा के वो आतंकी थे जिन्होंने 22 अप्रैल को पहलगांव में आतंकी हमले को अंजाम दिया था। फिलहाल इनसे इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये भी माना जा रहा है बहुत जल्द वो आतंकवादी जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है उन तक भी पहुंचने के तार जुड़ जाएंगे। बिल्कुल अली, क्योंकि जिस तरीके की ये घटना हुई थी ये बेहद, अगर बात करें, दुखदायक थी और ऐसे में इन दोनों की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं एनआईए के लिए सफलतापूर्वक तो मानी जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी जानना जरूरी हो जाता है क्योंकि ये दोनों जो लोग हैं इंडिविजुअली काम नहीं होता, एक बड़ा गिरोह होता है। जासूसी के कई आरोप लगे हैं क्योंकि कई ऐसे लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। तो इन दोनों के अलावा शक के आधार पर और भी कोई नाम फिलहाल में उजागर हुए हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की बात की जा रही हो? देखिए, एनआईए ने तमाम लोगों को अपनी हिरासत में लेने के बाद ही पूछताछ के आधार पर इन दोनों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों के पास से इनपुट ये मिला है कि जब पूरी घटना को अंजाम दिया गया था उसके बाद इन्हीं के पास झोंपड़ी में आकर के वो आतंकवादी रुके थे और यहाँ 2 दिन रुकने के बाद यहाँ से उनको आगे की तरफ भेजा गया था। लेकिन वो कहाँ गए और कहाँ छुपे हैं इसको लेकर के फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है, क्योंकि माना यह भी जा रहा है कि वो अभी उस पार यानी पाकिस्तान नहीं पहुंचे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के भारत और पाकिस्तान में तनाव का माहौल पैदा हुआ था, जिसके आधार पर ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने बड़ी सफलता हासिल की और लश्कर के तमाम ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया था। लेकिन उसके बाद जो अभी भी सवाल यही है, क्योंकि जो आतंकी थे जिन्होंने 22 अप्रैल को आतंकी घटना को अंजाम दिया था अभी वो फिलहाल पकड़ से बाहर है, उनकी तलाश जारी है और पूछताछ के आधार पर अब ये भी माना जा रहा है कि जो यूएन में मीटिंग होनी थी उसमें वो तमाम तथ्य रखे जाएंगे, क्योंकि अब पूरी तरह से सबूत भारत के पास है, जिससे साफ जाहिर है लश्कर-ए-तैयबा के वो आतंकी थे जिन्होंने 22 अप्रैल को बेगुनाह 26 लोगों को मौत के घाट उतारा था। तो इस तरह के तमाम सबूतों को फिलहाल एनआईए इकट्ठे कर रहा है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के